बगदाद शहर के बाजार के पास ही एक शानदार मोहल्ला था, जहां एक सम्मानित व्यक्ति अली इब्न हमीद अपने परिवार के साथ रहता था। हालांकि उसका स्वभाव थोड़ा सख्त था, फिर भी समाज में उसकी बहुत इज्जत थी। उसकी पत्नी खदीजा एक बेहद धैर्यवान और नरम दिल की महिला थी। जब खदीजा पहली बार गर्भवती हुई तो पूरे घर में एक ही उम्मीद थी, इस बार एक बेटा ही होगा। अली की माँ यानी खदीजा की सास बार बार कहती, अब हमारे घर में रोशनी लाने वाला मेरा पोता आएगा, वो हमारे खानदान का चिराग बनेगा। बहू, जैसे भी हो इस बार एक बेटा ही पैदा करना, क्योंकि पहला बच्चा अगर बेटा हो तो वो बाप के लिए बहुत सहारा बनता है। अली भी मन ही मन यही दुआ कर रहा था। लेकिन जब वो दिन आया और दर्द की पीड़ा के पार खदीजा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो पूरा घर जैसे सन्नाटे में डूब गया। सास का चेहरा तमतमाकर काला पड़ गया। थोड़ी देर में अली कमरे में आया और गुस्से से चिल्लाया, ये क्या कर डाला तुमने? हम तो बेटे की उम्मीद कर रहे थे और तुमने मुझे एक लड़की दे दी। लड़कियां किस काम की होती हैं? इनकी परवरिश में हड्डियां ग्लानी पड़ती है और बदले में ये कुछ नहीं करती। कैसे तुमने इस अपशकुन जैसी लड़की को जन्म दे दिया? ये सुनकर खदीजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कांपती आवाज में बस इतना ही कह सकी, ये तो अल्लाह की मर्जी है, बेटा दे या बेटी ये तो सिर्फ वही तय करते हैं। हमारा फर्ज है कि हम इस तोहफे को प्यार से पालें और बड़ा करें। ये बात सुनकर सास का पारा और चढ़ गया। इस मनहूस लड़की को लेकर हमारे घर से चली जा, हमारे घर को अपवित्र मत कर। खदीजा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अली की ओर देखने लगी, शायद वो कुछ कहे, कुछ सहारा दे, लेकिन अली चुप रहा। फिर कुछ पलों बाद उसने खदीजा को धक्का देते हुए कहा, जो मेरी माँ कह रही है वो मेरे भले के लिए कह रही है। अब इस अपशकुन को लेकर इस घर से चली जाओ और दोबारा लौटने का ख्वाब भी मत देखना। खदीजा रोते रोते गिड़गिड़ाने लगी, नहीं, मुझे इस तरह मत निकालिए। इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं इस नन्ही बच्ची को लेकर कहां जाऊंगी? लेकिन अली ने एक भी बात नहीं सुनी। वो अपने फैसले पर अड़ा रहा। थक हार कर मजबूरी में खदीजा अपनी नवजात बच्ची को गोद में उठाकर निकल पड़ी। रात गहरा चुकी थी। बगदाद की व्यस्त गलियों में एक लाचार माँ अपनी नन्ही जान को सीने से लगाकर बिना मंजिल के भटक रही थी। कहां जाएगी? कौन उसका सहारा बनेगा? सिर्फ अल्लाह ही जानता था। और वही रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बन गई। इधर अली ने दूसरी शादी कर ली। नई बीवी के साथ उसका घर फिर से बस गया। देखते ही देखते अल्लाह ने उन्हें एक के बाद एक 3 बेटों से नवाजा। अब अली अपने बेटों के साथ एक सुखी और आरामदायक जीवन जीने लगा। लेकिन उसकी ये खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं। कुछ साल बाद अली एक भयानक बीमारी का शिकार हो गया। अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि उसे पेशाब पाखाना भी बिस्तर पर ही करना पड़ता। अब अली की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दिन भर की खांसी जैसे उसकी सांसों से चिपक गई थी। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सजा दे रही हो। दिन रात बस खांसी की आवाजें, बिस्तर पर ही पेशाब पाखाना। अब उसके बीवी बच्चे उससे परेशान हो चुके थे। उसके बेटे कहने लगे, अब तो हमसे नहीं सहा जाता इस बूढ़े को। अरे आजराइल इसे क्यों नहीं ले जाता? कम से कम सबको दुखी करके तो न मरे। फिर उसकी पत्नी बोली, मत बोलो, अब तो लगता है जल्दी मरेगा भी नहीं। इसकी बीमारी ने तो हमें भी जीने नहीं दिया। अगर ऐसे ही रहा ना तो एक दिन हम सब मर जाएंगे। एक बेटा बोला, एक काम करते हैं, इसे कहीं दूर छोड़ आते हैं जहां से ये वापस ना आ सके, तभी इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। और फिर उसकी मां ने हुक्म दिया, जाओ बेटा, इसे जंगल में कहीं छोड़ आओ। रात का अंधेरा था। बेटों ने मां की बात मान ली। अली को उठाया और एक सुनसान रास्ते पर फेंक दिया। जब बेटा लौटने लगा, अली ने पीछे से चिल्लाकर कहा, बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन बेटे ने कुछ नहीं सुना। बेचारा अली लाचार नजरों से देखता रहा। आंखों से आंसू बहते रहे पर कुछ कर नहीं सका। सुबह का वक्त था। रास्ते से एक नौजवान लड़की गुजर रही थी। वो एक डॉक्टर थी। जब उसने अली को इस हाल में देखा तो वो रुक गई। उसकी कोमल आंखों में करुणा चमकने लगी। वो झुककर बोली, बाबा आपका ये हाल किसने किया? अली रोते हुए बोला, बेटी जब अपने ही अपनों को धोखा देते हैं तब सच में दिल टूट जाता है। लड़की सब समझ गई। उसने कहा, चलिए बाबा, मैं आपको अपने क्लिनिक ले चलती हूं। वो उसे साथ ले गई। दवा दी, सेवा की, प्यार दिया और कुछ ही दिनों में अली की हालत सुधरने लगी। जब अली ठीक हुआ तो नम आंखों से बोला, ऐ दयालु बेटी, जब मेरी बीवी और बच्चों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया तब तुम फरिश्ता बनकर आई और मेरी जान बचा ली। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी चुका नहीं सकता। जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है वो कितने भाग्यशाली हैं। बताओ ना बेटी, कौन हो तुम और क्यों तुमने मेरी जान बचाई?
ये सुनकर लड़की की आंखें भर आईं। उसने धीरे से आंसू पोंछे और बोली, मैंने नहीं बचाया आपको तो अल्लाह ने बचाया है। मैं तो बस एक डॉक्टर हूं, मैंने अपना फर्ज निभाया है। और आपने मेरा नाम पूछा तो सुनिए, मैं वही अपशगुन बेटी हूं। बाबा, आपने ही तो कहा था जब अपने ही अपनों को धोखा देते हैं तो दिल टूट जाता है। मेरे ही अब्बू ने जन्म के बाद मुझे और मेरी मां को घर से निकाल दिया था। यह सुनते ही अली का शरीर कांप उठा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। आंखों के सामने वो पुरानी रात घूमने लगी जब उसने उस बच्ची और उसकी मां को कड़वी बातों और गुस्से में घर से निकाल दिया था। उसकी आंखें भर आईं और वो फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए बोला, बेटी, तुम्हारी मां का नाम क्या है? लड़की ने धीरे से कहा, मेरी मां का नाम खदीजा है। अली कांपते होठों से बोला, तुम खदीजा की बेटी हो? तुम मेरी साफिया हो? लड़की ने होंठ दबाए, रुलाई को रोका और बोली, हां, मैं वही साफिया हूं, वही मनहूस जिसे जन्म लेते ही बाप के प्यार से महरूम कर दिया गया था, वही बेटी जो बचपन से अपशगुन कहलाकर बड़ी हुई। पता है अब्बू, जब आपने हमें घर से निकाला तब मेरी अम्मी ने पत्थर सी जिंदगी जीकर मुझे बड़ा किया, मुझे पढ़ाया, डॉक्टर बनाया। उन्होंने कभी आपकी कमी महसूस नहीं होने दी। पर जब स्कूल में देखती थी कि बाकी बच्चियों को उनके अब्बू गोद में उठाते हैं तो मेरा भी दिल करता था मैं भी पुकारूं, अब्बू, पर मैं चुप रह जाती थी। ये सुनकर अली की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बस साफिया को देखता रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, बेटी साफिया, क्या तुम मुझे माफ करोगी? साफिया चुप रही, कुछ नहीं बोली। तो अली हिचकियां लेकर जोर जोर से रोने लगा। आंखें बंद करके बस इतना ही कह पाया, हाय, मैंने कितना बड़ा गुनाह किया। अली रोते हुए बोला, मैं तुम्हारे चेहरे में उसी बेटी को देख रहा हूं जिसे मैंने एक दिन ठुकरा दिया था। मैं जानता हूं मुझे सजा मिलनी चाहिए, पर मैं अब ये तकलीफ और नहीं सह सकता। ये सुनकर साफिया ने शांत स्वर में कहा, मैं एक डॉक्टर हूं अब्बू, मेरा काम है लोगों को ठीक करना, सजा देना मेरा काम नहीं है। लेकिन आप याद रखिए, आपने मेरे साथ जो अन्याय किया था उसका हिसाब केवल अल्लाह देंगे। तब अली फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मां साफिया, क्या तुम एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर सकती हो? साफिया की आवाज थोड़ी कांपी, फिर वो धीरे धीरे बोली, अब्बू, आपके लिए मेरे दिल में बहुत गुस्सा और शिकवा था, लेकिन मैं आपको कोई सजा नहीं दूंगी, क्योंकि चाहे जैसे भी सही, आपके ही खून से मेरी रगें चलती हैं। लेकिन अब्बू, अल्लाह के सामने आप क्या जवाब देंगे? यह सुनते ही अली ने अपना सिर नीचे झुका लिया, उसके होंठ कांप रहे थे। मां, मुझे मालूम है मैं माफी के लायक ही नहीं हूं। मैं तो बस एक बेटा चाहता था जो मेरा नाम आगे बढ़ाए, पर मुझे समझ नहीं आया कि असली वारिस बेटा नहीं होता, उसके कर्म होते हैं। और आज वही बेटी जिसे मैंने एक बोझ समझा, वो मेरी सबसे बड़ी राहत बन गई। अब साफिया कुछ नहीं बोली। एक सुबह अली अपने क्लिनिक के बाहर बैठा था, अकेले, गुमसुम, सोच रहा था, क्या मैं इतना बेकार था कि मेरे अपने भी मुझे छोड़ गए? तभी पीछे से एक नरम सी आवाज आई, अब्बू। अली ने मुड़कर देखा, साफिया खड़ी थी। साफिया मुस्कुराते हुए बोली, अब्बू, अल्लाह ताला किसी को भी बेकार नहीं बनाते, वो हमें सिर्फ हमारे कर्मों से आजमाते हैं। अली चुपचाप बैठा रहा, हर शब्द उसके दिल में उतर रहा था। थोड़ी देर बाद वो धीमे से बोला, मां साफिया, अब मैं कहां जाऊं? साफिया ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, अब्बू, क्या आपने कभी मेरी अम्मी को ढूंढने की कोशिश की? यह सुनकर अली जैसे जम गया। खादीजा, वही पहली बीवी जिसे उसने और उसकी बेटी को उस काली रात में घर से निकाल दिया था। उसी वक्त खादीजा ने कहा था, जिस बेटी को अल्लाह ने भेजा है वो कभी मनहूस नहीं हो सकती, और एक दिन जब तुम अकेले रह जाओगे तब यह हकीकत तुम्हें भीतर से तोड़ डालेगी। अली की आंखों में आंसू भर आए। साफिया ने कहा, अब्बू, मैं जानती हूं अम्मी कहां हैं, क्या आप उनके सामने खड़े होने की हिम्मत रखते हैं? अली ने धीरे से सिर हिलाया, फिर दोनों निकल पड़े एक अनजाने सफर की ओर। शहर के एक कोने में एक छोटा सा कुटिया था। साफिया वहां जाकर रुकी। दरवाजे पर खड़ी थी एक बूढ़ी महिला, धूप से झुलसा चेहरा, पर आंखों में एक अनोखी शांति थी। अली ने जब खादीजा को देखा वो सन्न रह गया। क्या कहे क्या बोले समझ ही नहीं पाया। अचानक वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और जोर से रोते हुए बोला, खादीजा, मैंने तुम्हें खो दिया। मैं जानता हूं
मैं माफी के लायक नहीं, लेकिन मेरी बेटी को तुमने जिस तरह से बड़ा किया, उसे इंसान बनाया, उससे मेरे पाप कुछ हल्के जरूर हो गए हैं। क्या तुम मुझे सिर्फ एक बार माफ कर सकती हो? खदीजा चुपचाप खड़ी रही, फिर बहुत धीरे से बोली, तुमने मेरी बेटी को नहीं अपनाया था, पर मैंने तुम्हें अपनाया था, तभी तो उसे इंसान बना सकी। मैंने कभी तुम्हारे लिए सजा नहीं चाहिए अली। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम एक दिन सच को समझो, और जब आज तुमने सच को अपना लिया है तो बताओ मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकती हूं? यह सुनते ही अली आश्चर्य से देखता रह गया। इतने सालों बाद भी खदीजा का दिल इतना पाक। सोचते ही अली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि खदीजा उसे माफ कर देगी, पर माफी मिलने के बाद भी उसका दिल बेचैन था। वो फिर पछताने लगा। खदीजा, अगर मैं वक्त को वापस ला सकता, काश उस रात तुम्हें रोक लेता। काश मैं समझ पाता उस वक्त की अपनी गलती। वो लगातार अफसोस करता रहा। तब खदीजा ने बहुत नरम आवाज में कहा, इतना अफसोस मत करो अली। अल्लाह ताला उन्हें पसंद करते हैं जो अफसोस नहीं बल्कि अपनी गलतियां सुधारते हैं। वो हमें गलतियों से ही सबक सिखाते हैं। साफिया दूर से ये सब सुन रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। जिस पिता ने उसे कभी अपनाया नहीं, आज वही पिता उससे माफी मांग रहे थे। अगली रात अली पहली बार अपनी बेटी के पास आया। धीरे से बोला, मां साफिया, अगर मेरी मौत हो जाए तो क्या तुम दुआ करोगी कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दें? तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। साफिया ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह जिनका दिल हिदायत की तरफ मोड़ देते हैं, उन्हें कोई भटका नहीं सकता। उम्मीद रखो अब्बू, शायद अल्लाह ताला भी आपको माफ कर दें। अली ने सिर झुका लिया और अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगने लगा। अगली रात जब साफिया अपने अब्बू के कमरे में दाखिल हुई तो देखा अली सजदे में थे। बहुत देर से वो खड़ी रही, देखती रही, लेकिन अली का सिर नहीं उठा। साफिया दौड़कर पास गई और जैसे ही उनके बदन को छुआ, उसने समझ लिया अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे। अली के मरने के बाद मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वो बहुत बेरहम इंसान था। उसने अपनी बीवी और बेटी को घर से निकाल दिया था। हम तो उसकी जनाजा में भी नहीं जाएंगे। लेकिन साफिया ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी उसका अब्बू आखिर में सच्चाई की राह पर लौट आया था। उसने अल्लाह के सामने हाथ उठाए, या अल्लाह, अगर मेरे अब्बू सच में तौबा कर चुके थे तो उन्हें अपनी रहमत की चादर में ढक ले। फिर वो अपनी मां के पास पहुंची। देखा खदीजा की आंखों में आंसू टपकने को थे। उन्होंने अपने शौहर अली को माफ कर दिया था, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी कुछ बाकी था। तब साफिया ने पूछा, मां, क्या जिंदगी बहुत अजीब नहीं है? खदीजा मुस्कुरा दी। हाँ बेटी, जिंदगी बहुत रहस्यमयी होती है, पर अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। साफिया फिर बोली, अच्छा मां, एक बात बताओ, क्या तुम अब खुश हो? खदीजा ने जवाब दिया, सुख कोई चीज नहीं होता बेटी, ये एक एहसास है जो हम अपने अंदर ढूंढते हैं। मैं जरूर खुश हूं, क्योंकि सब कुछ खोकर भी मैंने सब कुछ फिर से पा लिया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना अनमोल विचार लिखना न भूलें।